अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्ताहिम। रब्बी यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीह गैरु मुनक़ासिम। रब्बी यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सिहाबा वो सिहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। सिहाबा वो सिहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी। खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। गर चाँद मोहम्मद हैं तो सितारे हैं सिहाबा, गर चाँद मोहम्मद हैं तो सितारे हैं सिहाबा। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सिहाबा। है रब की इनायत से ये सुन्नी का अकीदा, है रब की इनायत से ये सुन्नी का अकीदा। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सिहाबा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हम्द व सना हुजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार कहरबार में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद रब्बी ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से हम सब को नमाज जुमा में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है कि रब्बी ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है शान सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। यकीनन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्हाब हैं, अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो मकाम व मर्तबा रब्बी ज़ुल जलाल ने उनको अता फ़रमाया है। यकीनन कायनात में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद किसी को भी शर्फ़ सहाबियत ना मिला है, ना मिल सकता है। और ये सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की गुफ्तगू का आज उन्वान इसलिए रखा, आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की सरज़मीन पे ये काले काले जिनको राफ़ज़ी और शिया कहा जाता है, इन्होंने बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस की। और उस कॉन्फ्रेंस का पस मंज़र ये था कि अब से कुछ माह पहले पाकिस्तान की असम्बली के अंदर एक कानून पेश किया गया। वो कानून था नमूसे सहाबा व अहले बैत किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की नामूस का कानून। उसमें लिखा था कि कोई बंदा भी अगर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की गुस्ताखी करे तो उसको सज़ा के तौर पे कम अज़ कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। और अगर कोई अहले बैत की तौहीन करता है तो उसको भी इस तरह सज़ा दी जाए। अब चाहिए तो ये था कि सारे मुसलमान खुश हो जाते कि हम नबी की आल का भी अदब करेंगे, नबी के असहाब का भी अदब करेंगे। लेकिन एक वो तबका कि जिनका दीन ही माज़अल्लाह सहाबा को गालियाँ निकालना है और तबर्रा बोलना है, उनको ये कानून पसंद ना आया। जब ये कानून असम्बली के अंदर पास हुआ, फिर उसके बाद सेनेट के अंदर भी इसको मंजूर किया गया और फिर ये बिल सदर पाकिस्तान के पास जिस वक़्त गया तो इन्होंने फिर
वावेला मचाया कि ये कानून, इस पे सदर के साइन नहीं होने चाहिए। अगर ये कानून बन गया तो फिर तो हम माज़अल्लाह सहाबा की गुस्ताखियाँ नहीं कर सकेंगे। जिस तरह दिन रात ये अपनी मजालिस में सिद्दीक़ अकबर के ख़िलाफ़ भौंकते हैं या उमर फ़ारूक के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते हैं, तो इन्हें ख़तरा हुआ कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर हम सहाबा के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोल सकेंगे। तो इन्होंने माज़अल्लाह इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर इन्होंने अलल ऐलान ये ऐलान किया कि माज़अल्लाह हमसे सिद्दीक़ अकबर का एहतराम नहीं हो सकता। हम उनको माज़अल्लाह उस तरह कहेंगे जिस तरह हम पहले कहते हैं। हमें सहाबा किराम का तुम अदब ना सिखाओ, हमसे इन सहाबा का अदब नहीं होता। यानी इस अंदाज में वो बकवास इस्लामाबाद की सरजमीन पे करते रहे। और आज ये मुसलमानों को सोचना चाहिए, ये कौन सा तबका है जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के खिलाफ अलल ऐलान जुबान दराजी करता है। इन्हें पता नहीं कि नबी के सहाबा का मकाम क्या है। इन्हें पता नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की अजमत को कैसे बयान किया है। अल्लाह का कुरान ये गवाही देता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा वो सहाबा है जिन्हें खालिक कायनात जल्ला जलालहू ने अपने महबूब के लिए चुना हुआ है। इनकी अजमत ये है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है, कुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त इस आयत की तफसीर बयान करते हैं, आप फरमाते हैं, क़ाला अस्हाबु मुहम्मदिन इस्तफ़ाहुमुल्लाहु लिनबिय्यिही। आप फरमाते हैं जिन्हें रब ने चुना है वो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, जिन्हें रब ने अपने महबूब के लिए चुन लिया है। यानी कुरान के अंदर रब फरमाता है उन पे सलाम हो जिसे रब ने चुना। और वो हैं कौन जिन्हें रब ने चुना? हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। अब जिन्हें रब ने चुना हो और कोई उन पे जुबान दराजी करे या उनके खिलाफ बकवास करे, वो ईमानदार कैसे हो सकता है? वो कलमा गो कैसे हो सकता है जो उस पे तान करे जिसे रब ने चुना है? और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी शरफुल मुस्तफ़ा के अंदर मौजूद है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली सहाबा। यानी अज़ल के फैसले हैं कि जब रब्बुल जलाल ने अपने महबूब बनाने के लिए सब दिलों पे नजर की थी, तो मेरे महबूब फरमाते हैं सारे नबियों में से अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया। फिर रब्बुल जलाल ने जब ये फैसला किया जो मेरा महबूब आखिर में तशरीफ लाएगा, जब उसके साथ बैठने वाले होंगे वो कौन होंगे? तो मेरे महबूब फरमाते हैं रब्बुल जलाल ने फिर इस मौका पर मेरे सहाबा का इंतखाब फरमाया है। वो पाकीज़ा दिल जिनके दिल सुथरे थे, अल्लाह ने उन्हें मेरी के मकाम मर्तबे के लिए चुन लिया है। और ये वो सहाबा किराम हैं कि जिनके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा तुम में से, वो कोई मोमिन हो, कोई वली हो, कोई कुतुब हो, कोई गौस हो, कोई अब्दाल हो, मेरे महबूब फरमाते हैं कि वो उनमें से कोई बंदा भी ओहद पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, अल्लाह की राह में खैरात कर दे, फरमाया अल्लाह उसे उतना सवाब नहीं देगा जितना मेरा एक सहाबी मुट्ठी भर जौ अल्लाह के रास्ते में दे तो अल्लाह सवाब अता फरमाता है। जितना सवाब उस सहाबी को एक मुट्ठी भर जौ पे मिलता है, फरमाया बाद में आने वाले अगरचे करोड़ों कुतुब हूँ, अब्दाल हूँ, वली हूँ, फरमाया उनको ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करने पे भी वो सवाब नहीं मिलता जितना मेरे सहाबी को एक मुट्ठी भर जौ अल्लाह के रास्ते में खैरात करने पे सवाब मिलता है। तो ये शान सहाबियत है। और सरकार के जाने के बाद, ज़ाहिरी हयात से दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, ये मकाम किसी को नहीं मिला। यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा जिन्होंने सरकार का ज़माना पाया, सरकार के साथ बैठे कलमा पढ़ा, शर्फ़ सहाबियत हासिल किया, उनको जो मकाम रब्बुल जलाल ने अता फरमाया है वो इतना अजीम है
सिहाबा तो सिहाबा रहे, जिन्होंने सिहाबा की ज़ियारत की अल्लाह को वो लोग भी बड़े अजीम हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, सरकार फरमाते एक ज़माना आएगा मेरे दुनिया से जाने के बाद, फरमाया एक लश्कर निकलेगा अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए। फरमाया जिस वक़्त वो जिहाद करेगा उन्हें फतह नहीं मिल रही होगी, तो फयकूलूना, उनसे कहा जाएगा, उन्ज़ुरू हल तजिदून फीकुम अहदम मिन असहाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं जब उन लोगों को, उस लश्कर को फतह नहीं मिल रही होगी, तो कुछ लोग ये मशवरा देंगे कि देखो तुम में कोई सहाबी रसूल भी है, उन्ज़ुरू, नजर करो इनमें, हल तजिदून फीकुम अहदम मिन असहाब रसूलिल्लाह, क्या इनमें कोई सहाबी रसूल भी है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयूजदुर रजुल, उनमें मेरा एक सहाबी होगा जिसे अल्लाह ने शर्फ सहाबियत अता फरमाया होगा, उस पूरे लश्कर में एक सहाबी होगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयूजदुर रजुल फयुफ्तहु लहुम, उस एक सहाबी की बरकत से अल्लाह सबको फतह अता फरमा देगा। ये शान सहाबियत है, एक सहाबी की वजह से अल्लाह सबको फतह अता फरमा देगा। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर एक दूसरा लश्कर निकलेगा, वो जिहाद करेगा, फिर उनसे कहा जाएगा फयकूलून हल फीहिम मन रआ असहाब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे कहा जाएगा, जब उन्हें भी फतह नहीं मिल रही होगी, उनको भी कहा जाएगा देखो तुम में सहाबी रसूल ना सही, वो शख्स जिसने किसी सहाबी की ज़ियारत की हो, जिसने किसी सहाबी के दामन को पकड़ा हो, क्या तुम में वो है। तो सरकार फरमाते हैं उनसे कहा जाएगा हाँ एक ताबी है जिसने किसी सहाबी की ज़ियारत की है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस ताबी की बरकत से पूरे लश्कर को फतह अता फरमा देगा। फिर सरकार फरमाते हैं तीसरा लश्कर निकलेगा, उन्हें भी जब फतह नहीं मिलेगी तो वो भी पूछेंगे तुम में कोई ऐसा भी है जिसने किसी ताबी की ज़ियारत की हो, यानी सहाबी तो दूर की बात, फिर ताबी तो दूर की बात, वो बंदा जिसने किसी ताबी की ज़ियारत की हो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते फयूजदु, उनमें एक बंदा पाया जाएगा वो जिसने किसी ताबी को देखा होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयुफ्तहु, उस ताबी की बरकत से अल्लाह सबको फतह अता फरमा देगा। तो ये है मकाम सहाबियत जिसकी बरकत से रब्बे ज़ुल जलाल फतह अता फरमाता है। और शान सहाबा क्या है, यानी आज उन काले कालों को क्या पता हो कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा की अजमत क्या है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया ला तमस्सहुन्नार मन रआनी, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या उसको देखा जिसने मुझे देखा है, यानी मेरे सहाबा को भी आग नहीं छुएगी और जो ताबईन हैं उनको भी आग नहीं छुएगी। बरकत क्या है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चूंकि वो मेरा सहाबी है, उसने मेरी ज़ियारत की है, तो इस बुनियाद पे रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे हमेशा के लिए जहन्नम से बचा लिया है। तो ये शान सहाबा है। और इस सिलसिला में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम का जो मकाम व मर्तबा है, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद बयान किया है। और यहाँ पर भी ये बड़ा प्यारा अंदाज है नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रफ़अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअसहु इलस्समा, सरकार ने एक दिन आसमान की तरफ नजर उठाई, वकाना कसीरम मिम्मा यरफ़अ रअसहु इलस्समा, और सरकार अक्सर आसमान की तरफ नजर उठाया करते थे। ये सहाबी जो रिवायत कर रहे हैं वो कहते हैं एक दिन सरकार ने आसमान की तरफ देखा और अक्सर सरकार आसमान की तरफ नजर करते थे। इसकी वजाहत के अंदर उलमा ने लिखा कि सरकार अक्सर आसमान की तरफ क्यों देखते थे, फरमाया इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि सरकार वाही के इंतजार में बार बार आसमान की तरफ देखते थे, और दूसरा ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम को आलम बाला के अनवार तजल्लियात नजर आते थे, यानी सरकार मुशाहिदात करते थे। यह भी बुखारी की हदीस है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज के दौरान ही सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया, कदम आगे बढ़ा के सरकार ने अपना हाथ बुलंद किया। अब सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा सरकार के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं,
अब जब नमाज पढ़ ली सरकार अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले आपको ऐसा करते नहीं देखा, यानी नमाज की हालत हो, आपने कदम आगे बढ़ाया हो, फिर हाथ आगे किया हो, ऊंचा किया हो, महबूब आज क्या वजह है? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा तुम्हें नहीं पता, जब मैं यहाँ होता हूँ तो कहाँ कहाँ होता हूँ। मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे सामने जन्नत को लाया गया, और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरा हाथ जन्नत के बागात के खोशों तक पहुंच गया। मैंने हाथ बढ़ाया तो वो जन्नत के खोशों तक मेरा हाथ पहुंचा। सरकार फरमाते इरादा किया कि वो खोशा तोड़ लूं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि ये रब का जो गैब है कि गैब पे ईमान रखना है, उसमें फिर इम्तिहान ये पेपर आउट हो जाएगा। तो फरमाया मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन सहाबा तुम्हें बताऊं अगर मैं वो खोशा तोड़ लेता तो कितना था? सरकार फरमाते वो तुम खाते, तुम्हारी नस्लें खाती, कयामत तक आने वाले सारे मुसलमान भी मिलके वो खोशा खाते तो कयामत तक कभी भी उनसे ख़त्म ना होता। यानी ये इतना वो अजीम खोशा था जन्नत का जो मेरे हाथों में पकड़ लिया था, लेकिन तोड़ा नहीं है। तो अब इससे पता चला कि सरकार अलैहिस्सलाम के सामने क्या कुछ मंजर होता था। तो सहाबी कहते हैं सरकार ने आसमान की तरफ नजर की तो सरकार ने फरमाया फ़क़ाल अन-नजूम अमनतुन लिस्समा, मेरे महबूब ने फरमाया ये जो आसमान पे सितारे हैं ये आसमान के लिए अमन की गारंटी है, यानी जब तक सितारे हैं तो आसमान भी सलामत है, जब ये सितारे झड़ जाएंगे तो आसमान फट जाएगा, फिर क़यामत आ जाएगी। तो सरकार ने फरमाया फ़इज़ा ज़हबतिन नजूम इलस्समा मा तुअदो, जब ये सितारे झड़ जाएंगे तो फिर आसमान पे वो आ जाएगा जो उससे वादा किया गया, यानी क़यामत आ जाएगी। और सरकार ने फरमाया व आना अमानतुन लिअस्हाबी, और मैं सहाबा किराम के लिए एक अमान हूँ, जब तक मैं सहाबा में हूँ इनमें इख्तलाफ नहीं होगा, जब तक मैं सहाबा में मौजूद हूँ इनके अंदर फ़िकी तौर पे कोई आपस के अंदर इख्तलाफ नहीं होगा, जब मैं चला जाऊँगा तो फिर इख्तलाफात होंगे। और फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व अस्हाबी अमानतुन लि उम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान की गारंटी हैं। जब तक मेरे सहाबा ज़मीन पे रहेंगे अमन और सुकून होगा मेरी उम्मत में, जब तक मेरे सहाबा रहेंगे। जब सहाबा दुनिया से चले जाएंगे तो सरकार फरमाते हैं मा युअदूना, जो इनसे वादा किया गया वो आ जाएगा, यानी फिर फितने होंगे, फिर फसादात होंगे, फिर इख्तलाफात होंगे। तो इससे भी पता चला कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का ये मकाम व मर्तबा है कि सहाबा को महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अमन की गारंटी कहा है, ये अमान है उम्मत के लिए। और यहाँ पर भी नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मैंने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की कि ए बारी ताला मेरी उम्मत के अंदर और मेरे सहाबा के अंदर इख्तलाफात ना हो, यानी ये जो सहाबा किराम के अंदर आपस में फ़िकी इख्तलाफात थे, तो सरकार फरमाते मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह इनके अंदर ये इख्तलाफात ना हो। तो सरकार फरमाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई, और क्या फरमाया? फरमाया या मोहम्मद इन्ना अस्हाबिका इंदी बिमंजिलतिन नुजूम, रब ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तुम्हारे सहाबा मेरे नज़दीक आसमान पे चमकने वाले सितारों की तरह है। वो सितारे हैं जिनके अंदर नूर ही नूर है। हाँ ये है कोई सितारा कम चमकता है, कोई ज्यादा चमकता है सारे का सारा नूर। तुम्हारे सहाबा भी मेरे नज़दीक वो हैं, किसी को मैंने बड़ा मकाम दिया, किसी को थोड़ा मकाम दिया, लेकिन सारे के सारे नूर ही नूर है। सरकार फरमाते रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मेरे महबूब इनके जो आपस में इख्तलाफ भी होंगे, लेकिन जो किसी सहाबी की भी इक्तदा कर लेगा वो हिदायत पा जाएगा, यानी वो सारे ही हिदायत के सितारे हैं। फ़बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, सरकार ने फरमाया तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। तो ये सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान वो हैं कि जिनके बारे में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है कि मेरे सहाबा वो हैं कि जो रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से मेरी उम्मत के लिए अमान भी हैं, और ये वो हैं कि जो हिदायत के सितारे भी हैं। तो आज ये पैगाम देने का मकसद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में आज कोई मजलिस में बकवास करे या आपके महल्ले में करे,
वो इतना मलऊन है कि जिनके पास बैठना तो दूर, उनके जनाजे पढ़ना तो दूर, उनके लिए दुआ मांगना तो दूर। यानी आज आप लोग में से वो भी हैं जो किसी राफजी के जनाजे में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वो चूंकि हमारा महल्लेदार है या हमारे साथ उसकी दुकान है या वो उसके साथ किसी तरह का ताल्लुक है, तो लोग उनके जनाजे पढ़ने चले जाते हैं। उनका जनाजा जो किसी सिहाबी पे तबर्रा करता है, या माज़ल्लाह सिद्दीक़ अकबर या उमर या हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अमीर मुआविया या हज़रत अबू सुफियान, किसी सिहाबी के बारे में भी अगर कोई गलत जुमला बोले, उनके बारे में सरकार का ये फरमान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यानी ये आज के किसी मौलवी का फतवा नहीं कि उनके जनाजे ना पढ़ो, बल्कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इन्नहु सयजीउ फी आखिरी ज़मान। मेरे महबूब ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा भी आएगा, एक कौम होगी, यंतकिसूनहुम, जो मेरे सिहाबा के बारे में बुरा कहेंगे, उनके ऐब ढूंढेंगे, उनके बारे में गलत जुमले बोलेंगे। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो कौम तुम्हारे होते हुए आ जाए तो तुमने क्या करना है? सरकार फरमाते हैं, फला तो आकेलूहुम, तुमने उनके पास बैठ के खाना भी नहीं खाना, यानी उनकी दावत भी नहीं खानी। वला तुशारिबूहुम, खाना तो दूर की बात, उनके पास बैठ के पानी भी नहीं पीना। और सरकार फरमाते हैं, वला तुऊदूहुम इज़ा मरिदू, अगर वो बीमार हो जाएं तुमने उनकी इयादत भी नहीं करनी। और सरकार फरमाते हैं, वला तुसल्लू अलैहिम इज़ा मातू, अगर वो सिहाबा का गुस्ताख जिसने किसी एक सिहाबी के बारे में भी जुबान खोली हो, सरकार फरमाते हैं बीमार हो जाए तो इयादत नहीं करनी, और अगर मर जाए तो तुमने उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़नी। अब ये सरकार का फरमान है। यानी आज वो लोग जो अपने आप को ब्रांड मैंडेड कहते हैं, हम बड़े वसी दिमाग वाले हैं, हम किसी के बारे में गलत जुमले नहीं बोलते, तो जो सिहाबा का गुस्ताख हो उसके बारे में तो सरकार के ये जुमले हैं, ना उनके पास बैठो, ना उनके पास खाओ, अगर वो बीमार हो जाए उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाए उनके जनाजे ना पढ़ो। तो ये सरकार का फरमान है। और ऐसा भी नहीं, आज कुछ लोग वो भी हैं, अगर आलिम दीन ये बयान करे तो कहते हैं ये किसी के खिलाफ बोल रहा था। आलिम दीन का बोलना ये उनकी मजबूरी है, अगर वो ना बोले तो क्या होगा? ये भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है। सरकार फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल बिदअ फी उम्मती, जब मेरी उम्मत में बिदअत का ज़हूर होगा, व शुतिमा असहाबी, और मेरे सिहाबा को जब गालियां दी जा रही हूँ, वो मजलिस में हूँ, वो महल्ले में हूँ, वो किसी जगह पे भी, सरकार फरमाते हैं जब बिदअत का ज़हूर हो जाए और मेरे सिहाबा को गालियां दी जा रही हूँ, तो सरकार फरमाते आलिम पे लाजिम है कि वो अपने इल्म को जाहिर करे, यानी लोगों को बताए कि सिहाबा के गुस्ताखों के पास ना बैठो, वो लोगों को बताए कि जो सिहाबा को गालियां दे उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। और सरकार फरमाते फ़इल्लम यफ़अल, अगर आलिम दीन ये ना कहे, उसे पता भी हो कि सिहाबा के गुस्ताखों के पास नहीं बैठना चाहिए, लोग बैठ भी रहे हों, लोग उनके जनाजे भी पढ़ रहे हों, और आलिम चुप रहे किसी वजह से भी, वो इस वजह से चुप हो कि मैं बोलूँगा तो फिर लोग मेरे पास नहीं आएंगे, वो इस वजह से खामोश हो कि मैं अगर तकरीर करूँगा किसी गुस्ताखे सिहाबा के खिलाफ लोग मेरी तकरीर नहीं सुनेंगे। सरकार फरमाते अगर उसने अपना इल्म छुपा लिया, लोगों को नहीं बताया, तो क्या होगा? मेरे महबूब फरमाते हैं फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन। सरकार फरमाते उस आलिम पर जिसके होते हुए सिहाबा को गालियां निकाली जा रही हूं और वो आलिम चुप बैठा रहे, तो सरकार फरमाते उस पे अल्लाह की भी लानत है, सारे फरिश्तों की भी लानत है, सारे इंसानों की भी लानत है कि जो आलिम अपना इल्म छुपा के बैठा रहा और उधर माज़ल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के सिहाबा को गालियां दी जाती रहूं। तो ये है मजबूरी उलमा की, बोलना जरूरी होता है। अगर उलमा ना बोले नबी अलैहिस्सलाम के सिहाबा के दुश्मनों के खिलाफ, तो क़यामत के दिन तो उनको फिर सजा भुगतनी पड़ेगी, दुनिया में भी उन पे लानतें बरसती हैं। तो इस बुनियाद पे दुश्मन सिहाबा के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करो। जो किसी सिहाबी का भी मुनकिर हो, वो हज़रत अमीर मुआविया हो या हज़रत अबू सुफियान हो या हज़रत उस्मान गनी हो या मौला अली हो,
जो किसी सहाबी का भी गुस्ताख हो उसके साथ बैठना भी हराम है, उसके साथ जाना भी हराम है। तो ये आज का हमारा मौजू था। यानी आज ये ज़रूरत है, इस्लामाबाद की सरजमीन पे बैठ के वो लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम सहाबा का अदब नहीं करेंगे, हम सहाबा को नहीं मानते, ना अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, यानी ये इस्लामाबाद की सरजमीन पे इस तरह की बकवासात करते हैं, तो मुसलमानों के होते हुए उनको इतनी छुट्टी दी गई कि वो सहाबा के खिलाफ जो भी भौंके, जो भी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और ये भी नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सरकार फरमाते हैं मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो किसी नबी को गाली दे उसे कत्ल किया जाएगा। और सरकार फरमाते हैं वमन सब्बा असहाबी, जो मेरे किसी सहाबी को गाली दे फजलदूहु, उसको कोड़े मारे जाएंगे, क्योंकि उसने मेरे सहाबी को गाली दी है। तो इस बुनियाद पे ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो भी दुश्मन सहाबा हो, वो अपने मोहल्ले का हो या कहीं दूर का हो, अपना भाई क्यों ना हो, जिसको नबी के सहाबा से बुग़्ज़ है वो हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ, हम उससे दोस्ती करें, उसके पास बैठे जो नबी की आल का भी अदब करता हो, नबी के सहाबा का भी अदब करता हो। दुआ करते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ सच्ची पक्की मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।